बात सारी यही है कि जी कायदा 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। ठीक हो गया, अच्छा सही है। मैंने कहा 19 हम तो अभी तक 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, आपने बोला कैप्चर लाल वर्दी से खाकी पर आया और फिर कैप्चर हो गया। ही रहने दिया जाए। 1971 में अगर हम बात करें तब से लेके अब तक 2 साल 3 साल पहले तक बात करें, 2020 तक बात करें, हम यही कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। देखिए कहते तो हम अब भी कहना हम अब भी नहीं चाहते। तो ये आपका अख्तियार तो नहीं ना। 71 में क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि जो जीत के आया आपने उसको हुकूमत पाकिस्तान का बेड़ा कर तो किया उस था। टाइम हमने इल्जाम, और आज तक ये तो अभी 2 साल पहले तक 2 साल तक पहले तक हम यही कहते हैं वो इंडिया ने किया है। ये तो अब हम मान रहे हैं ना कि भाई वो आप हम देख लो ना, वो लोग उन्होंने अपने निज़ाम को ठीक किया, फौज को उस निज़ाम से निकाला, तो वो कहाँ पहुँच गए? उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था, उसका जिम्मेदार हम खुद थे या उसके जिम्मेदार हम थे। हमारे अंदर जो ऐसे अनासर थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेकार की बात है, लेकिन ये कि हमारे अंदर गद्दार थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। ये जो नेट है, इंटरनेट है, या ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। कल को फिर कोई भी हुकूमत उठ के या रियासती इदारा उठ के कह देगा गाड़ियों के बजाय खोते रेडियो पे जाओ, तो हम सारे खोते रेडियो पे जाएंगे। हमको वही जो इमरान खान ने कहा है कि हमको कमी है तुम्हारे, वी आर नॉट योर स्लेव्स। क्रिएट हो रही है अदारों के अगेंस्ट या लोगों के अगेंस्ट। उससे पहले तक तो हमें ये नैरेटिव बेचा जाता था, कहा जाता था कि जो हुआ 1971 में वो इंडिया ने करवाया। आज हम हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, हम यही कह रहे हैं कि वो हमने ही किया, हमारा ही कसूर था। ये तो नोन था, लेकिन मासेस को नहीं था। लेकिन एक खास तबके को जो पढ़ा लिखा, जो किताबें पता था, उसे पता था कि रियलिटी क्या है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था। या फिर डरते थे लोग बोलते हुए, लिखते हुए डरते थे। सीन अब ये हुआ है, देखें अगर उस वक्त इमरान खान को रिलीज़ ना करते तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये था कि बलूचिस्तान और आपका KPK वो अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे भुट्टो के ज़माने में हुआ था। हालात भी वही थे, वाक़यात भी वही थे, और मगर सिर्फ फ़र्क जो है ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। ठीक हो गया, अच्छा सही है। मैंने कहा 19 हम तो अभी तक 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, आपने बोला कैप्चर लाल वर्दी से खाकी पर आया और फिर कैप्चर हो गया। ये क्या वजह? आज़म ने जो रूल दिया था उसमें क्या कहा था कि दे आर आवर सर्वेंट्स, मगर अभी हमें ये आज़ादी नहीं है कि मैं खुल के कुछ भी बोल सकूं। मैंने क्या क्वीन की तरह से कोई ओथ दिया हुआ है? मैं लंदन की नहीं हूँ ना, मैं पाकिस्तान की हूँ। क्वीन को ओथ देते हैं ना आप, तो क्या हमने यहाँ ओथ दिया हुआ है कि हम किसी इदारे के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं बोल सकते? इदारे के खिलाफ तो अभी भी नहीं कोई बोलता, कोई नहीं किसी बोलता इदारे के शख्सियत के खिलाफ। तो शख्सियत अगर उस इदारे की है तो वो मुकद्दस गाय है, हम नहीं बोल सकते। क्यों? अभी तो इमरान खान साहब डायरेक्टली कहते कल नजर आए हैं, जैसे उन्होंने DG ISPR को बोला है कि ISPR साहब आप तब पैदा भी नहीं थे हुए जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो क्या पाकिस्तान में गद्दारी का एलिमेंट जो कह लें या टैग कह लें, वो आप किसी को भी कभी भी दे सकते हैं? जी, इस कानून में यकीनन तरमीम होनी चाहिए, और उसकी वजह यही है कि हर कोई गद्दार नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं, हम सब मुहिब्बे वतन हैं। शायद इसीलिए देखें ये पाकिस्तान बनाने वाले खड़े हैं और ये पाकिस्तान बचाने वाले खड़े हैं। तो अब आप बेसिकली हमें पैगाम ये दे रहे हैं कि जो मेरी अगली नस्ल भी आई हुई है ना, यहाँ पे मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, तो मैं इनको ये कहूँ कि बेटा पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान से जिंदाबाद नहीं, हमने अभी यही कंसेप्ट रखना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है वो आपके सामने। जी, बात यही है कि वो सिचुएशन ये कह रही है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। हम यही कहते रहेंगे और यही कहते हुए मर जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा ही, और होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन अदारों को भी चाहिए कि ये हमारा जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है, इसकी थोड़ी सी हया की जाए और इस नारे को ऐसा ही रहने दिया जाए। 1971 में अगर हम बात करें तब से लेके अब तक 2 साल 3 साल पहले तक बात करें, 2020 तक बात करें, हम यही कहते हैं इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। देखें कहते तो हम अब भी कहना हम अब भी नहीं चाहते। आप इस वक्त मुल्क के हालात ठीक कर दीजिए, हम फिर आप ही के साथ हैं, हम एक हैं,
हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम मुट्ठी बन के रहेंगे तो ये वतन आगे चलेगा। मगर हमने तो इस वक्त मुट्ठियाँ खोल दी हैं। इस टाइम अदारे भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। इमरान खान बात मुट्ठी बंद करने ही की कर रहा है। आप उस बात को समझें, 22 करोड़ अवाम के हक के राय दही को इस्तेमाल करने दें, इलेक्शन कराइए, आज पता लग जाएगा कौन किसके साथ है। ये बात मुझे समझ नहीं है। आपने बोला इमरान खान साहब अभी भी मुट्ठी बंद करने की मतलब यूनिटी की बात कर जी, रहे हैं, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। अभी 1 मिनट पहले आपने ये भी बोला कि अगर इमरान खान साहब को ना छोड़ते तो बलोचिस्तान अलहदा होता, होने KPK का शक हो सकता था। जी, हो सकता था। ये एक होने की बात तो नहीं। तो इसलिए कि जब आप एक ऐसा लीडर पकड़ेंगे कि जिसका कोई कसूर ही नहीं है, मुकदमा गलत, आप अदालत में आपने अपने आप को सरेंडर किया, आप कैसे अदालत से किसी को पकड़ के लेके जा सकते हैं? ठीक है ना, वो गलत। एजिटेशन नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी पढ़ा लिखा, देखिए इमरान खान ने भी एजिटेशन के खिलाफ बात की है कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनासिर थे जो उकसा रहे थे लोगों को। उनकी वीडियोस भी हैं, जो हमारे बहुत जानने वाले गए थे, उन्होंने भी इस चीज़ की गवाही दी है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोगों को उकसा रहे थे, एग्रीवेट कर रहे थे कि जी आप जाइए, हमला कर दीजिए, यूं कर दीजिए। मैं और आप तो नहीं हमला कर सकते ना, हम आज भी यहाँ पीसफुल खड़े। अगर अभी यहाँ पुलिस आए और हमें आके उठाने के लिए करे तो गलत होगा या सही होगा? तो होगा डेफिनेटली। डेमोक्रेसी में जो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं पुरअमन तरीके से। इन फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? यही प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जैसे हम पिछले 6 माह से या 1 साल से देख रहे हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद प्रोटेस्ट, और अब तो 1 दिन 2 दिन बाद पे आ गया। देखिए अब सारा कुछ इस वक्त अदालतों के हाथ में है। अल्लाह करे जिस तरह से अभी तक फैसले होते आए हैं इसी तरह सही फैसले हों और अदालत जो है वो इलेक्शन करा दे। सारा हल इस वक्त पुरअमन तरीके से इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन कराइए, मुल्क बचाइए। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमीद। हमीद साहब ये बताएं, काफ़ी एज है आपकी, 1971 में क्या हुआ था? अगर आपको पता हो थोड़ा सा मुझे और मेरे देखने वालों को बताइएगा। देखिए 1971 में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था? उसका जिम्मेदार हम खुद थे या उसके जिम्मेदार हम थे। हमारे अंदर जो ऐसे अनासिर थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेकार की बात है, लेकिन ये कि हमारे अंदर गद्दार थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। आइंदा भी रहेंगे? इसका बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। चेंज तो नहीं आएगा? नहीं, फिर? चेंज आएगा। अच्छा। चेंज आएगा। चेंज इस तरह आएगा कि पहले जिस तादाद में थे उस तादाद में उसके बाद नहीं हुए, अब उससे भी कम हो गए, आइंदा इंशाल्लाह उससे भी कम होंगे। और गद्दार जो होते हैं वो हम पैदा नहीं करते, वो पैसा पैदा करता है। पैसे पे बिकने वाले लोग कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते वो। ठीक हो गया। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने जो पकड़ा है हकीकी आज़ादी, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, क्या अभी हम आज़ाद नहीं? आज़ाद तो है, पर जो हालात कर दिए हुए हैं हमारे मुल्क के लोगों ने, आपको पता है कौन लोग हैं वो, उसकी वजह से आई गेस हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हम हैं। कभी कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, कभी फ़लस्तीन बर्मा की आज़ादी की बात करते हैं, और यहाँ पे आज हमने खुद आज़ादी के बोर्ड उठाए हैं, लेके रहेंगे आज़ादी और इस तरीके कि हमें सप्रेस किया जा रहा है और आपको पता है कौन लोग हैं वो, और हमें इलेक्शंस नहीं होने दे रहे, तो और क्या कर सकते हैं हम? हमारा राइट है इलेक्शंस, अब इलेक्शंस नहीं करने दे रहे तो और क्या कह सकते हैं? इमरान खान साहब ने जो 1971 के हवाले से कल बात की है कि अगर यही सिचुएशन अभी है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन में ना आने दिया गया या इलेक्शन ना हुए तो क्या 1971 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है? अल्लाह ना करे। आई एम श्योर, बिकॉज जो हालात इतने कर दिए बुरे इन लोगों ने, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इमरान खान साहब ने कल रात स्पीच की जिसमें उन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी हैं, और इस टाइम हमारे साथ पीटीआई के वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करें। मौजूद है, हम मौजूद है, हम अवाम हैं। वर्कर नहीं है, हम पाकिस्तानी अवाम है। ये मेरे साथ इस टाइम मेरे साथ पाकिस्तान की पब्लिक मौजूद है, इनसे बात करेंगे इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट्स के हवाले से। बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब इमरान खान साहब डायरेक्टली, जैसे उन्होंने कल प्रॉपर नाम लेके बोला है कि ISPR साहब के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुराद। मुराद साहब, आज फिर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आ रही है, जहाँ जहाँ जिस गली जिस चौक से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर लोग सामने आ रहे हैं। मुझे बताएं, कल रात जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, एक 1971 के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि तब भी मीडिया को ब्लैकआउट किया गया, तब भी जो सा पाबंदियाँ लगाई गई, और जो पार्टी ज़्यादा वोट लेकर
आगे आ रही थी उसे नहीं आगे लाया गया और फिर मुल्क टूट गया, अभी भी वही कंडीशन है। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि इसमें गलत क्या कहा है। ठीक है, अवाम जो है वो उसका हक है। रियासत का क्या मतलब है? आप डेफिनेशन देखें जाके, किसी भी लुगत में जाके देखें या डिक्शनरी में जाके देखें। रियासत मीन्स नेशन, ऐसे ही है। कौम। रियासती अदारे इज़ पार्ट ऑफ रियासत, नॉट दी रियासत। जब रियासती अदारों ने रियासत पे जबर किया है और पूरे साल दिखाया है कि जो हमारा जो पुटना है पुट लो, ना हम किसी कानून को मानते हैं ना किसी दस्तूर को मानते हैं, तो पब्लिक ने अगर रिएक्ट किया है, वो अवाम ने रिएक्ट किया है कि तुम पहले हमें पूरा साथ बदमाशी, वीगो भेजो, ये भेजो, वो भेजो, सारा लोगों को तुम उठाते फिरो, गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट का तुम जब स्ट्रक्चर ही नहीं रहा इस माशरे का, तो फिर कौन सी अदारे? ऐसे ही है जी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अदारा ही अवाम होती है, क्योंकि अवाम है तो सारे अदारे हैं। ये छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, आप इधर रोड पे इस टाइम मौजूद हो, क्या कर रहे हो? मतलब ये अपने पब्लिक के साथ, अपने बड़ों के साथ किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? बताएंगे? लाउडर चले। अच्छा, ये यहाँ पे पहले हम देखते थे जो प्रोटेस्ट होते थे या लोग सड़कों पे आते थे, बच्चे नहीं थे आते, खवातीन नहीं थी आती। अब खवातीन भी हैं बड़ी तादाद में, बल्कि ज़्यादा तादाद में मुझे पीछे नज़र खवातीन आ रही हैं, और बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं। क्या समझते हैं, ये अवेयरनेस है या जज्बातियत है? जज्बातियत और अवेयरनेस दोनों हैं। जज्बातियत ना कहें, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन नाउ। हम रियासती अदारों के जबर से अब तंग आ गए हैं। मेरे 25 जानने वाले मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, यहाँ बेसिक आप देश का दिल चाहते हैं, देखें इंटरनेट, सोशल मीडिया बंद, सब कुछ बंद। गाड़ियाँ जो हैं वो मैकेनिकल कम्युनिकेशन होती हैं, मींस ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं। ये जो नेट है, इंटरनेट है, या ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। कल को फिर कोई भी हुकूमत उठ के या रियासती इदारा उठ के कह देगा गाड़ियों के बजाय खोते रेडियो पे जाओ, तो हम सारे खोते रेडियो पे जाएंगे। हमको वही जो इमरान खान ने कहा है कि हमको कमी है तुम्हारे, वी आर नॉट योर स्लेव्स। बस ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बात करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहजेब। शाहजेब भाई, सबसे पहले सिंपल सा सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने कल जो स्पीच की है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? 2-3 बातें उन्होंने की है। एक 1971 के हवाले से उन्होंने बोला है कि तब भी आप मुल्क को नहीं बचा पाए, अदारों के हवाले उन्होंने कहा है कि तब भी नहीं बचा पाए और अभी भी वही कंडीशन है। क्या आपको लगता है कि 1971 जैसी कंडीशन फिर से बनी हुई है? जी बिल्कुल, एक जो पार्टी मेजॉरिटी है उसको आपने हुकूमत से बाहर निकाल दिया, और जो मिनॉरिटी पार्टी है वो असेंबली में आके बैठ गए। तो मैं तो कहता हूँ खान साहब के पास 100 आने दुरुस्त है कि बिल्कुल 71 की रिपीट हो रही है। और अगर हम अब नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हों और इस हकीकी आज़ादी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करें। शुक्रिया। जो DGISPR ने प्रेस रिलीफ की, उन्होंने उसमें ये बोला कि जो PTI है डायरेक्टली इंडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वो दोगलापन कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बोला कि उस टाइम पे जब आप पैदा भी नहीं थे हुए, तब जो सा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? खान साहब की बात बिल्कुल 100 आने दुरुस्त। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी है इनका काम होता है लोगों की प्रोटेक्शन करना। मुझे ये कि अपने लोगों पर आप इस तरह बंदूकें डालें, और जिन्ना हाउस कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है कि बजाय, इसका मतलब कि इसके पीछे कोई साजिश है हुकूमत की अपनी कि इन्होंने खुद ये करवाया हो। कोई चेंज कोई आता नज़र आ रहा है, या इसके अलावा ये रोड पे आना, प्रोटेस्ट करना, इससे कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? या फिर देखें, आपको पता है कि रिसेंटली जो 2-3 दिन नेट बंद रहा है, 3-4 दिन इंटरनेट सर्विस नहीं पाकिस्तान में रही, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब हुआ? पब्लिक के पास कोई हथियार तो नहीं होते, उन्होंने कोई हथियार तो नहीं उठाना। उनके पास पीसफुल तरीका है कि वो अपना एहतजाज, अपने ख्यालात रिकॉर्ड कराएं, लोगों को बताएं कि ये पुरअमन तरीका है। पाकिस्तान में चेंज का तरीका इलेक्शन है, तो आप इलेक्शन करवाएं, जो पार्टी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, जो जीत के आ जाए आप उसके हुकूमत पब्लिक सेलेक्ट करे, इलेक्ट वो आप आ जाए, और वो उसको राइट है लोगों के लिए फलाह के काम करने का। नहीं करेगा तो लोग दोबारा वोट के तरीके से उसे चेंज कर देंगे। तो ये आपका अख्तियार तो नहीं ना। 71 में क्या हुआ था? यही हुआ था ना कि जो जीत के आया आपने उसको हुकूमत नहीं दी, आपको उसको मारा, उसको भगा दिया, उसका क्या
एक मुल्क का एक हिस्सा अलहदा हो गया, जो अलहदा हो गया उसको हम कहते थे उस वक्त कि अच्छा हुआ कि इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा कर तो किया उस था। टाइम हमने इल्जाम, और आज तक, ये तो अभी 2 साल पहले तक, 2 साल तक पहले तक हम यही कहते हैं वो इंडिया ने किया है। ये तो अब हम मान रहे हैं ना दूसरा कि भाई ये वो आप हमारे देख लो ना, वो लोग उन्होंने अपने निज़ाम को ठीक किया, फौज को उस निज़ाम से निकाला, तो वो कहाँ पहुँच गए हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो जिसका जो काम है वो खुद वो उतना काम अपना करे। ये फौज का काम तो नहीं है कि लोगों को मारना, उठाना, रात को लोगों के घरों में कूदना। वो बजाय कि हमें प्रोटेक्शन दे, वो हमें हमारे ऊपर ही, वो इंडिया को साथ क्या लड़ना, वो तो अपनी पब्लिक के साथ ही लड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में गद्दार की क्या डेफिनेशन है? मतलब हर दूसरे बंदे पे जो गद्दारी आपकी का बात नहीं, जो आपकी बात नहीं मानता उसको आप गद्दार कह दें, बस सीधी सी बात है। जो आपके साथ है वो अमन पसंद है, वो मुहब्बे वतन है। जो आपकी बात नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, उसको गद्दार कह दें। आइए मजीद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। ठीक है, सिचुएशन बनी है जो पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अवेयरनेस आ चुकी है। आप इसे अवेयरनेस कहेंगे कि बाद अब अदारों के ख़िलाफ़ भी बोला जा रहा है, मतलब अदारों के ख़िलाफ़ कह लें या लोगों के जो अदारों के अंदर लोग हैं उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है, या जज्बातियत कहेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए, पाकिस्तान के अदारों का इमेज ख़राब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखें, अगर इमेज की आप बात करते हैं तो पाकिस्तान के इदारों का इमेज, दे नो दैट, दे नो कि जब उनको डील करनी होती है वो डीप स्टेट से करते हैं। वो इलेक्टेड लोगों से कभी डील नहीं करते, ना उनसे बात करते हैं, ना उनकी राय लेते हैं। तो पता है दैट। बाकी इमरान खान की बात, ये गुस्सा, ये सारी चीज़ें बहुत अरसे का है। इमरान खान, उनको एक चेहरा मिला, एक फेस मिला है जो उनकी बात करता है, दैट्स इट। लोग इसलिए केपी पंजाब, ये 2 सूबे हमेशा से प्रो आर्मी रहे हैं, प्रो मिलिट्री रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है? मतलब केपी पंजाब ही प्रो आर्मी रहे हैं, बलूचिस्तान की अगर बात करें और इस तरीके से गिलगित की बात करें, कश्मीर की बात करें, चूँकि वो उसकी सोशल, बलूचिस्तान का आपको पता है, बलूचिस्तान के सियासी हालात स्टार्ट से कल्लात के ज़म होने के बाद से, और अंदरून सिंध तो ये है कि वहाँ पे जो जागीरदाराना निज़ाम है स्टिल एग्जिस्टिंग है, तो वहाँ तो पॉलिटिकल ओपिनियन ना होने के बराबर है। ठीक है, केपी पंजाब 2 ऐसे हैं जहाँ से एलीट्स आते हैं, और पाकिस्तान बनने के बाद जब उर्दू स्पीकिंग लोगों के बाद पंजाबी और पश्तून ही थे जिन्होंने पार्लियामेंट और इस तरह का दे कैरिड दिस थिंग ऑन, राइट। तो इन दोनों की तरफ से अगर रिएक्शन आ रहा है, सो द इंस्टीट्यूशंस, एंड हम सबको, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को नहीं है, एक बंदे को, ना इमरान खान को, हम सबको बहैसियत कौम सोचना चाहिए इस वक्त कि व्हाट्स द वे आउट। ऐसा ना हो कि ऐसे जगह पे हम जाके रुक जाएं और जहाँ सिर्फ 2 रास्ते हों, उनमें से एक रास्ता तबाही का हो। आपको नहीं लगता कि अब पीटीआई की बात करें या इमरान खान साहब की बात करें, डायरेक्टली अदारों के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने लगे हैं, या आप इससे डिसएग्री करते हैं? मैं डीजे एस्पेरा की बात कर लेता हूँ। उन्होंने जैसे कल, उन्होंने बहुत पहले कहा था, मुझे उनके डीजी का नाम भूल गया, लेकिन आईएसपीआर का बयान था कि कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है और कोई शख्स इदारे से बालातर नहीं है। ठीक है, सो द सेम थिंग, द सेम वे, अगर मैं पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, मैं जज को भी क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, मैं किसी पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं हर उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ सकता है उसका। आपकी ज़िंदगी पे या फिर हमारे पाकिस्तान पे जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अपनी पूरी ओपिनियन देने का राइट रखते हैं। ये बताएं कि अगर बात कीजिए 1971 की, 2-3 साल पहले तक, इमरान खान साहब के आने से पहले तक, या इस तरीके से जो एक हाइप क्रिएट हो रही है अदारों के अगेंस्ट या लोगों के अगेंस्ट, उससे पहले तक तो हमें ये नैरेटिव बेचा जाता था, कहा जाता था कि जो हुआ 1971 में वो इंडिया ने करवाया। आज हम, हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, हम यही कह रहे हैं कि वो हमने ही किया, हमारा ही कसूर था। ये तो नोन था, लेकिन मासेस को नहीं था। लेकिन एक ख़ास तबके को जो पढ़ा लिखा, जो किताबें पता था, उसे पता था कि रियलिटी क्या है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था, या फिर डरते थे लोग बोलते हुए, लिखते हुए डरते थे। सीन अब ये हुआ है कि अब लोगों को ये समझ आ गई है कि अब हम इस मखमसे में, इस कन्फ्यूजन में, इस डिल्यूजन में अगर हम रहेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। नाउ दे आर स्पीकिंग अप। कल किसी की बात मैं सुन रहा था तो वो कह रहा था कि इमरान खान ने कुछ और नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लोगों को आवाज़ दी है। लोग कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन डरते थे। ही गेव देम द वॉइस कि आप अपनी बात कर सकते हैं। अब लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी अनासिर एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। शायद इस तरह के हालात में कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। देखें, लोग हमारे हैं गुस्से में, ठीक है, जो पिछले 11-10 महीने में हुआ है, इट्स अनप्रेसिडेंटेड।
ये बांग्लादेश के टाइम में ढाका में हुआ है, चिटागोंग में हुआ है, पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान में उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा आर्मी को एक मुसालिहती फोर्स के तौर पे जब भी कोई क्राइसिस होते हैं जज के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में, हमने हमेशा आर्मी को एक मुसालिहती फोर्स के तौर पे देखा है। पहली दफ़ा है जब आर्मी और बाकी इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े, अवाम बशमूल, पार्लियामेंट एज बशमूल इसका एक ही हमारे पास रास्ता है, और जो सब कहते हैं और जो वाकई में एक लॉजिकल रास्ता है। अगर आप जमहूरियत चाहते हैं मुल्क में, या तो अगर आप कहते हैं कि इट्स एन एम्पायर, ठीक है, फिर तो सही है, फिर उसमें तो चूचरा नहीं है, आपकी मुल्कियत है, आप जो चाहें करें। अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लोगों का है, तो लोगों का हक दें उनको, राहे हक दही। अगर आप कश्मीर के लिए कहते हैं ये बात, तो पहले तो आपको पाकिस्तान में के लिए भी ये ये करना चाहिए। हमें अपनी ये हक होना चाहिए कि हम सेलेक्ट करें कि जो भी है, मैं किसी लल्लू पल्लू पंजू जिसको भी लो, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। ज़बरदस्त, ये इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को तो उनका राइट दिया जाए कि वो अपनी ओपिनियन दे सकें, अपनी मर्ज़ी की बात आगे पहुँचा सकें। ये बताएं, हम हर चीज़ में, अभी कल की स्पीच में भी जैसे इमरान खान साहब ने इंडिया को किया कि भाई नवाज शरीफ जाके पीएम मोदी से मिलते रहे, या इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, वो जाके अमेरिकन से मिलते रहे कि हमें बचा लें, या इस तरीके से हम ये क्यों समझते हैं कि अगर हम किसी से मिलें तो हम मुहिब्बे वतन हैं, अगर कोई दूसरा मिले तो वो गद्दार है, अगर वो पीएम मोदी से मिले तो वो शायद गद्दार होंगे, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया, आपने सुना होगा। ये तो रेटरिक्स हैं, ये तो पॉलिटिक्स में होते हैं। खैर, दिस इज लाइक, ये तो करते रहते इसका हैं। नुकसान किसको होता है, पाकिस्तान को होता है या दूसरों को? ये तो हमेशा होता है। देखिए, हम जो भी करते हैं अपने मुल्क में, इसका इफेक्ट बाहर भी होता है, हमें भी नुकसान होता है। हमें लोग सीरियस क्यों नहीं लेते? ना हमारी पॉलिसीज़ को सीरियस लेते हैं, ना हमारी आइन को सीरियस लेते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान में एक ही लोगों को, एक ही इदारे को सीरियस लेती है, उनके साथ डील करती है। वही बात मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं, वो सिस्टम नहीं है जो वो लोग यूरोप में या अमेरिका में देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पे हुक्मरानी कानून की है, एक रूल है सबके लिए एक जैसा, ठीक है। तो उनको पता है दिस इज़ लेकिंग हियर, ठीक है। यूटोपिया कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कम से कम ये बहुत लैग करता है। इस वजह से ये तो रेटोरिक्स है, गद्दार कहना, मुहिब्बे वतन के, तो बहुत बात की बातें हैं। पहली बात, सबसे बेसिक बात ये है कि हम इस बात पे आएँ कि यार किसका हक बनता है चूज़ करने का कि कौन उन पे हुक्मरानी करे। अवाम का बनता है या गिने चुने 1% 2% एलीट्स का, जो मतलब बेसिकली लाहौर, कराची, इन लोग इस्लामाबाद की एलीट्स का बनता है, या उस अल्लाह दिता का भी राइट है जो 55 में रहता है, या मेरा जो सिंध के लोग हैं, सिंध की इवन मिनॉरिटीज़ हैं, उनका भी राइट है कि वो भी पाकिस्तान के बारे में सोच सकें। हर बंदा कहता है। आप हमारी 53% मेरे ख्याल से वो है इस दफ़ा टर्न आउट इलेक्शन 2018 का रहा है 53%, जो कि आधा है। आप ये भी एक आपके लिए लोग वोट क्यों नहीं देते? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, दे डोंट बिलीव। उनको पता है कि यार मैं वोट दूं या ना दूं, होना तो वही है जो ऊपर वाले चाहते हैं जो अदारे चाहते हैं, या इस तरीके से, ठीक है। अभी जो चेंज आ रहा है, जो पाकिस्तान की पब्लिक एग्रेसिव मूड में आ चुकी है, आपको क्या लगता है कि अभी भी टाइम है, हम निकल सकते हैं इन क्राइसिस से, या लेट हो चुके हैं? वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता